एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है उसकी यूनिट सेकंड का हम चैप्टर 4 लेसन 4 करेंगे। ये यूनिट का नेम है विट एंड ह्यूमर और लेसन का नेम है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। तो ये इस लेसन का नेम है। ऑलरेडी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, जो है एक्सप्लेनेशन समझी है। डॉक्टर डूलिटिल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वो पहले इंसानों का डॉक्टर था, देन आफ्टर कैट्स फूड मैन ने उसको सजेशन दिया, एडवाइस दी कि आप जो है पशुओं के डॉक्टर बन जाइए। देन आफ्टर उसके पास एक पैट बर्ड था जिसका नाम था पोलिनेशिया। पोलिनेशिया एक पैरट थी, तो उसने भी उसको एडवाइस दी और उसको सिखाया पशुओं की, एनिमल्स की, बर्ड्स की लैंग्वेज। देन आफ्टर ही डिसाइडेड टू बी एन एनिमल डॉक्टर्स। तो चलिए पढ़ते हैं। अब आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 46 पर जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देख लेते हैं। लेट अस डिस्कस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन। हमें यहाँ पर जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सुटेबल रीजन के थ्रू। 4 रीजन यहाँ दिए गए हैं, उनमें से एक हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैट्स फूड मैन सजेस्ट द टू डॉक्टर डूलिटिल दैट ही शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर। जो कैट्स फूड मैन था, जो बिल्लियों को खाना खिलाता था, उसने डॉक्टर डोलिटिल को सजेस्ट किया कि वह एक एनिमल्स डॉक्टर बन जाए। ऐसा क्यों कहा था उसने? बिकॉज ही बिलीव्स दैट, उसका मानना था कि डोलिटिल जो है वो क्या करता है। हमने ये क्वेश्चन पहले फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि डॉक्टर जो डोलिटिल है वो जानवरों के बारे में बहुत ज्यादा जानता है बातें, क्योंकि डोलिटिल ने बिल्लियों के बारे में किताब भी लिखी थी और उसमें उसने बिल्लियों के बारे में बताया कैसे वो रिएक्ट करती हैं, कैसे बोल मतलब अपनी बात कहने के लिए क्या इशारे करती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कैट्स फूडमैन को लगता था कि डॉक्टर डोलिटिल को बहुत ज्यादा जानकारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटेरिनेरियन। जो लोकल वेटेरिनेरियन है, जो लोकल पशुओं के डॉक्टर हैं, उनसे कहीं ज्यादा जानता है डॉक्टर डोलिटिल। दैट इज वाई उसको लगता था कि जो डॉक्टर डोलिटिल है वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, यहाँ हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं, ऑप्शन दिए गए। डॉक्टर डोलिटिल रिएक्ट्स टू पोलिनेशिया इंफॉर्मेशन, कि जो डॉक्टर डोलिटिल है उसने पोलिनेशिया ने जब उसको कुछ इंफॉर्मेशन बताई अबाउट एनिमल्स लैंग्वेज, ठीक है, तो उसने जो रिएक्ट किया, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी? विद बोथ एक्साइटमेंट एंड सर्टेनिटी और क्यूरोसिटी। तो सर्टेनिटी नहीं आएगा बच्चों, यहाँ क्यूरोसिटी आएगा। जैसे ही पोलिनेशिया ने एनिमल्स की लैंग्वेज के बारे में बताया, तो डॉक्टर जो था उसकी जो रिएक्शन थी वो थी, उसके अंदर एक्साइटमेंट थी और वो उसके अंदर क्यूरोसिटी थी। क्यूरियस हो गया था वो एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। क्यूरियस मीन्स होता है कि किसी चीज के बारे में जानने की उसमें बहुत जबरदस्त इच्छा आ गई थी, उसको बोलते हैं क्यूरोसिटी। ही रशेस टू memorize or write the bird words she provides and is interested in learning more। अब क्या हुआ था, जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने क्या किया, बर्ड्स, जितने भी बर्ड थे उनके वर्ड्स को मेमोराइज नहीं किया था, उसने तो लिखा था नोटबुक में। पेंसिल और नोटबुक लेके आया था अपनी टेबल ड्रॉवर में से, तो उसने मेमोराइज नहीं किया था, उसने तो राइट किया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा राइट। ही रशेस टू राइट द बर्ड वर्ड्स, जो पोलिनेशिया ने उसको बताए थे उनको लिखना चाहता। आगे है क्वेश्चन 3, डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर? तो वी कैन से यस, क्योंकि वो जो है बड़ा इंटरेस्टेड था और वो जानवरों के बारे में जानना चाहता था। उसने जानवरों की लैंग्वेज सीखी
और जानवरों की तरह से बात करना भी सीखा। दैट इज वाई वी कैन से कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। आंसर हम लिखेंगे यस, आई थिंक डॉक्टर डोलिटल वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर बिकॉज ही कुड टॉक टू एनिमल, वो एनिमल से बात कर सकता था, एंड अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, और उनकी भाषा को भी समझ सकता था, विच नो अदर डॉक्टर और वैट कुड डू, और सिर्फ वही कर सकता था, आसपास के जो लोकल वैट थे वो ये नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो कहानी में भी बताया गया है, जैसे एक हॉर्स आता है, प्लो हॉर्स आता है, वो डॉक्टर को बोलता है कि जो वो ओवर द हिल एक डॉक्टर है, लोकल डॉक्टर है, वो मुझे पिछले 6 वीक से ऐसे ही कुछ भी टैबलेट दे देता है, पिल्स दे देता है, और वो मैं उसको बताना चाहता हूँ पर वो सुनता ही नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि लोकल जितने भी डॉक्टर थे उनको पशुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बट डॉक्टर डोलिटल सब बातें जानता था, अंडरस्टैंड करता था जानवरों के बारे में। दैट इज वाई ही वुड बी अ फेमस डॉक्टर। नाउ अब हम चलते हैं पेज नंबर 46 पर, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, लेट अस डिस्कस। यहां दिया गया है व्हाट बिकेम अ कॉमन साइट इन अ पडल बी आफ्टर डॉक्टर डोलिटल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। क्या हुआ था? पडल जो होता है, पडल बाई का मतलब होता है कि जो खेती या जो फार्म में रहने वाले जानवर थे, वहां पर क्या कॉमन चीज देखने को मिली थी? ठीक है, जब डॉक्टर डोलिटल ने एनिमल्स को ट्रीट करना शुरू किया था, ठीक है, खेतों में, फार्म में, ऐसा क्या कॉमन हो गया था? ह्यूमन टॉकिंग टू फार्म एनिमल, जो फार्म में एनिमल रहते थे उनसे लोग बातें करने लग गए थे। सेकंड, फार्म एनिमल्स वीयरिंग ग्लासेस, फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड्स लैंग्वेज, बर्ड्स राइडिंग अटॉप फार्म एनिमल। तो नहीं, जैसे ही डॉक्टर डोलिटल ने प्लो हॉर्स को एक ग्रीन ग्लास दिया था, तो आफ्टर दैट क्या हुआ था कि वहां जो पडल बी में एनिमल रहते थे, वे भी क्या करने लगे थे, इंसानों की तरह से ग्लासेस पहनने लगे थे। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है as per your opinion, what challenges do you think Dr. Dolittle might face if more and more animals come to him for help? अब यहाँ पूछा गया है कि सपोज दैट डॉक्टर डोलिटिल एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है, यदि वहां पर ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स ट्रीटमेंट के लिए आए, हेल्प के लिए आए, तो डॉक्टर डोलिटिल को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले तो यह है कि जब ज्यादा पेशेंट आएंगे, एनिमल पेशेंट आएंगे, तो उसको जो है स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां भीड़ लग जाएगी। ठीक है, और वो उनको मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमने लिखनी है। डॉक्टर डोलिटल माइट फेस मैनी challenges if more animals come to him, like overcrowding in his garden। उसके पास एक गार्डन था, तो गार्डन में वो ट्रीट करता था जानवरों को, तो हम कह सकते हैं कि भाई वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, लैक ऑफ स्पेस हो जाएगा, गार्डन छोटा पड़ जाएगा, तो जानवर ज्यादा आ जाएंगे तो जगह छोटी पड़ जाएगी, एंड मैनेजिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एट वंस, और एक ही समय में कई तरीके के जो एनिमल्स आएंगे तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे बच्चों हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है कि हर एक तरीके का जो पेशेंट आता है उसके लिए अलग अलग वार्ड होते हैं। ठीक है, बच्चों का वार्ड अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है, ऑर्थो का अलग होता है, आई स्पेशलिस्ट अलग होता है। यदि सारे ये एक ही के पास चले जाएं तो डॉक्टर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सेम प्रॉब्लम डॉक्टर डोलिटल के साथ भी आएगी। ही मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम चेकिंग ईच एनिमल एंड इट कैन बी हार्ड टू ट्रीट ऑल ऑफ देम। और जब ज्यादा जानवर आ जाएंगे तो हो सकता है कि उसको एनिमल्स की चेकिंग के लिए ज्यादा समय देना पड़े, और कई बार उसके लिए मुश्किल भी हो जाए कि वो सभी एनिमल्स को एक साथ ट्रीट करे। ही ऑल्सो नीडेड टू अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस, और जो है जितने ज्यादा टाइप के एनिमल आएंगे उनकी लैंग्वेज समझने में भी उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी, और ज्यादा समय देना पड़ेगा उसको लैंग्वेज सीखने के लिए। तो बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है, अब पूछा गया है हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस। अभी बताना, जो ऊपर जो चैलेंज आएंगे इनसे वो कैसे बाहर निकल सकता है, ओवरकम कर सकता है, ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके एनिमल्स को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ही कैन ओवरकम बाय मेकिंग सेपरेट वार्ड फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू ऑर्गेनाइज देम। वो क्या कर सकता है, हर एक एनिमल्स के लिए एक अलग स्पेशल वार्ड बनाए। जैसे
हॉर्स के लिए अलग, काऊ के लिए अलग, शिप के लिए अलग, माइस आता है या फिर जेब्रा आता है या और भी कोई जानवर आता है, सबके लिए सेपरेट वर्ड। कीपिंग मोर डॉक्टर, और अपनी तरह से और भी डॉक्टर रखे, एंड टीचिंग देम द एनिमल्स लैंग्वेज, और उनको भी जानवरों की भाषा सिखाए। ही हैज टू कीप ऑल द इक्विपमेंट एंड मशीन्स फॉर चेकअप। अब जो है ज्यादा पेशेंट आएंगे, एनिमल्स आएंगे तो ज्यादा मशीन चाहिए चेकअप करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी सबका इलाज किया जाए। और उसको अब क्योंकि बहुत भीड़ होगी, तो उसके लिए उसको एक टाइम टेबल भी बनाना चाहिए कि भाई इस टाइम पर सपोज दैट 9 AM वो यदि अपना हॉस्पिटल ओपन करता है, तो 9 AM पर हॉर्स की जो है ट्रीटमेंट होगा। 10 से 11 हम लिख सकते हैं, यहाँ काऊ आएंगी, तो इसी तरीके से वो एक टाइम टेबल फिक्स करें। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टू हैव बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ आप देखेंगे तो जो हमारा लेसन था, स्टोरी थी, उसी में से ही कुछ सेंटेंस दिए गए हैं आगे पीछे करके। ठीक है, कोई फर्स्ट पे लिख दिया, कोई लास्ट में, तो इनको हमने रीअरेंज करना है ताकि स्टोरी हमारी मीनिंगफुल बन सके। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डॉक्टर डूलिटिल डिसाइडेड टू स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम्स अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स। ये बात आई तो फर्स्ट पे लिखी गई है, लेकिन ये पहली बात नहीं है, सबसे पहले उसने नहीं सोचा था। अब है सेकंड, एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डोलिटिल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। भाई नियर बाय से जो एनिमल्स थे वो डॉक्टर डोलिटिल के पास आते थे अपना इलाज कराने, और इससे क्या होती थी, गार्डन में भीड़ हो जाती थी। नेक्स्ट है अ मैन विद अ स्टमक एक। स्टमक एक मीन्स होता है पेट में दर्द हुआ था, विजिट्स डॉक्टर डोलिटिल, तो वो कैट फूड मैन था, वो आया था जिसके पेट में दर्द था। उसी ने उसको सजेस्ट किया था कि ही शुड ट्रीट एनिमल इंस्टेड ऑफ पीपल। तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये पहले है तो यहाँ लिखा भी गया है। अब क्या हुआ, पोलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डोलिटिल एनिमल्स लैंग्वेज एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स। जो पोलिनेशिया थी उसने डॉक्टर को एनिमल्स की लैंग्वेज सिखाई, और उसके बाद लैंग्वेज सीखने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, जो है कम्युनिकेट करना शुरू किया एनिमल्स के साथ, उनकी भाषा को समझना शुरू किया। अ प्लो हॉर्स विद विजन प्रॉब्लम विजिट्स डॉक्टर डोलिटिल। एक प्लो हॉर्स आया था जिसको कम दिखता था, उसको हॉर्स को लगता था कि वह आफ्टर सम डेज जो है वन आई से ब्लाइंड हो जाएगा, तो उसको विजन प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर डोलिटिल के पास आया। हु प्रिस्क्राइब्स ग्रीन स्पेक्टिकल्स, जिसने उसको ग्रीन स्पेक्टिकल्स के लिए खरीदने के लिए कहा। टू इम्प्रूव हॉर्स आई साइट, ठीक है, डॉक्टर डोलिटिल ने उसको ग्रीन स्पेक्टिकल्स का प्रिस्क्रिप्शन दिया, और जो है ताकि उसकी आई साइट ठीक हो सके। द पैरट पोलिनेशिया एनकरेज डॉक्टर डोलिटिल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवीलिंग दैट एनिमल्स कैन टॉक। तो पोलिनेशिया ने उसको एनकरेज किया था, तो यहाँ सेकंड नंबर लिख दिया है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर और भी स्टेटमेंट दी गई है। डॉक्टर डोलिटिल इंस्टॉल स्पेशल डोर फॉर a different animal to enter his house for treatment. Dr. Dolittle ability to communicate with animals help him diagnose and treat their illness effectively. Dr. Dolittle gains fame among animals. Fame मतलब होता है कि वो बहुत प्रसिद्ध हो गया वर्ल्ड वाइड, एंड दे कम टू हिम फॉर वेरियस प्लेसेस फॉर हेल्प, और उसके पास बहुत सारे जानवर आने लगे। वर्ड्स word spread and people start bringing their sick pet and farm animal to Dr. Dolittle for treatment. तो इनको हमने अरेंज करना है, पहला और दूसरा करके दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। जैसे हमने पहले नंबर पे देख लिया था कि अमैन जो था स्टमक एक, पेट दर्द की कारण डॉक्टर डोलिटिल के पास आया था, उसने सजेस्ट किया कि वो एक एनिमल डॉक्टर बने। पैरेट पोलिनेशिया ने उसको एनकरेज किया डॉक्टर को कि वो एक एनिमल बने, एनिमल्स डॉक्टर बने, जो कि एनिमल्स की तरह बात कर सकता है। पोलिनेशिया ने ही क्या किया था, उसको डॉक्टर डोलिटिल को एनिमल्स की लैंग्वेज सिखाई, और जिससे क्या हुआ कि उसने एनिमल्स को समझना शुरू किया और एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो थर्ड नंबर पे ये आएगा। फोर्थ पे क्या आएगा, डॉक्टर डोलिटिल ने फाइनली जो है डिसाइड किया कि वो पीपल के लिए ट्रीटमेंट न करके एक एनिमल्स डॉक्टर बनेगा। फोर्थ पे आएगा। जैसे ही उसने डिसाइड किया था, तो आफ्टर सम डेज कैट फूडमैन ने जो है सारे गांव में आसपास बताया। देन आफ्टर अ प्लो हॉर्स वहां पर विजन प्रॉब्लम लेकर आया डॉक्टर डोलिटिल के पास, और उसने ग्रीन स्पेक्टिकल्स जो है प्रिस्क्राइब करे
ताकि उसकी आई साइट प्रॉब्लम इंप्रूव हो सके। डॉक्टर डोलिटल की जो एबिलिटी थी कम्युनिकेट करने की विद एनिमल्स, उसने क्या किया, हेल्प हिम, उसकी सहायता की जो है एनिमल्स का इलाज करने में, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम को दूर करने में। देन आफ्टर वर्ड स्प्रेड्स एंड पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग, उसके बाद ये था कि भाई लोग उसके पास आने लगे अपने पेट एनिमल लेके, और डॉक्टर डोलिटल जो है उनका ट्रीटमेंट करता था। देन आफ्टर नी एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार डॉक्टर डोलिटल के पास पहुंचते थे फॉर हेल्प, और जिससे कि उसके गार्डन में क्राउडिंग हो जाती थी। डॉक्टर डोलिटल इंस्टॉल स्पेशल डोर फॉर एवरी डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर इन हिज हाउस फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर डोलिटल ने अपने ही घर में डिफरेंट डिफरेंट जो है एनिमल्स के लिए स्पेशल डोर बनाए ताकि वो इजीली घर के अंदर आ सके। छोटे थे उनके लिए अलग, जैसे माइस चूहा था उसके लिए उसने एक टनल बनाई। देन आफ्टर हॉर्स काउज इनके लिए स्पेशल डोर बनाए। डॉक्टर डोलिटल जो है जब इतना सब कर रहा था तो वो अमंग द एनिमल्स बड़ा ही फेमस हुआ, फेम प्राप्त हुआ, और उसने क्या किया फिर उसके पास अलग अलग जगह से एनिमल्स हेल्प के लिए आते थे। चलिए ये हो गया, हमारा अरेंज हो गया है, हमने लिख दिया है। अब क्या लिखा है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है कहानी में से ही पैसेज दिया गया है उसको हमने पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है और फिर हमने उत्तर देने हैं। ठीक है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, हमने यहाँ पैसेज जो दिया गया उसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। यस, फर्स्ट है इफ आई से पोली वांट अ क्रैकर। क्रैकर हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, बहुत ही थिन एक बिस्किट होता है और वो बड़ा ही क्रंची होता है और उसको हम चीज के साथ खाते हैं। तो पोली जो थी, पोली मीन्स पोलिनेशिया जो पैरट थी, वो क्रैकर्स बिस्किट खाती थी। तो यहाँ लिखा है इफ आई से, कौन कह रही है ये बात, पैरट कह रही है। पोलिनेशिया, पोलिनेशिया खुद के बारे में कह रही है कि पोलिनेशिया वांट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, कि जब मैं कहूंगी कि मुझे क्रैकर चाहिए तो आप मुझे समझ जाएंगे, बट लेकिन हियर दिस, अब इसे सुनो। कौन कहती है ये बात, पोलिनेशिया ही कह रही है। का ओई फी फी गॉड ग्रेसियस, जैसे उसने कहा पोलिनेशिया ने का ओई फी फी, तो एकदम से डॉक्टर डोलिटल के जो है अंदर से एक आवाज आई, उसने कहा गॉड गुड ग्रेसियस, मीन्स की हे भगवान, अरे वाह, ऐसे उसके मन से आवाज आई। क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाया। व्हाट डज दैट मीन, और डॉक्टर ने कहा पोलिनेशिया से कि इसका मतलब क्या है। दैट मीन्स इज द पोरिज हॉट यट, और जो है पोलिनेशिया ने कहा इसका मतलब ये है कि पोरिज, पोरिज का मतलब होता है दलिया, बच्चों जो हम खाते हैं दलिया सुबह दूध में डाल के, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो पोली ने कहा कि का ओ ई फी फी का मतलब है क्या दलिया अभी भी गर्म है, इन बर्ड लैंग्वेज, पक्षियों की लैंग्वेज। माय यू डोंट से सो, सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि आपने इससे पहले तो कभी नहीं कहा। यू नेवर टॉक दैट वे मी बिफोर, उसने कहा डॉक्टर ने कि आप पहले तो आप ऐसे कभी भी बात नहीं करती थी, ना ही आप कभी ऐसे पहले बोली। व्हाट वुड यू हैव द गुड, सैड पोलिनेशिया, डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम ऑफ हर लेफ्ट विंग, जो है अपने जो लेफ्ट विंग है, जो पोलिनेशिया है, वो अपने लेफ्ट वाले पंख से क्रैकर को थोड़ा सा गिराते हुए, उसकी डस्टिंग को गिराते हुए बोलती है व्हाट वुड हैव बीन द गुड, यू वॉन्ट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड। तो उसने कहा कि आपने कभी मेरे को समझने की कोशिश ही नहीं की, आप समझ ही नहीं पाए, ठीक है, जो मैंने बोला ये यहाँ पर समझा गया। अब हम क्वेश्चन आंसर देते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इन द लाइन गुड ग्रेसियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेसियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ब्रावो। ब्रावो कब बोलते हैं, जब हम कोई बहादुरी का काम करते हैं, ठीक है, हुर्रे बी और एल्स, ठीक है। यहाँ जो गुड गुड ग्रेसियस यूज हुआ है उसको हम रिप्लाई कर सकते हैं गॉश, ठीक है, वो हैरान हो गया था। बाकी ये जो ब्रावो और हुर्रे ये खुशी के लिए होता है, ये जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हुर्रे बोलते हैं, ठीक है। एल्स मीन्स आह, जब कोई दर्द होता है तो उसके लिए बोलते हैं हाय हिंदी में। बट यहाँ सरप्राइजिंगली बात हुई है तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पर गॉश।
नेक्स्ट है व्हाई हैड पोलिनेशिया नेवर यूज बर्ड्स लैंग्वेज विद डॉक्टर अर्लियर, कि जो पोलिनेशिया है उसने पहले कभी भी डॉक्टर के साथ बर्ड्स लैंग्वेज में बात क्यों नहीं की, क्यों यूज नहीं की थी? बिकॉज पोलिनेशिया हैड नेवर यूज्ड बर्ड्स लैंग्वेज विद डॉक्टर एज शी न्यू दैट, क्या जानती थी वो? क्योंकि वो जानती थी, she knew that the doctor would not understand her language, उसको ये लगता था कि यदि मैं पक्षियों की तरह से बात करूंगी डॉक्टर के साथ तो वो हमारी लैंग्वेज को नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको बर्ड्स लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है। तो हम लिखेंगे एज शी न्यू दैट द डॉक्टर वुड नॉट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, डॉक्टर जो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पोलिनेशिया हैड बीन मंचिंग, मंचिंग मतलब होता है कि कुछ खा रही है, ठीक है, चबा रही है, ऑन अ फूड आइटम वाइल टॉकिंग टू अ डॉक्टर डोलिटिल, कि जो पोलिनेशिया है वो कुछ मंचिंग कर रही है, फूड मंचिंग कर रही है जब वो डॉक्टर से बात कर रही है। तो बच्चों इसमें ये कह सकते हैं ट्रू, ठीक है, ट्रू भी कह सकते हैं, कई जगह पर आपको फॉल्स भी देखने को मिलेगा, बट रियल इज ट्रू। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सी वॉज डस्टिंग क्रैकर क्रम्स, क्योंकि जब वो बात कर रही थी तो जब डॉक्टर ने उससे क्वेश्चनिंग की थी कि भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये सब, बर्ड्स लैंग्वेज क्यों नहीं सिखाई, बर्ड्स के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा था कि आप समझते ही कम, ठीक है, आप तो मेरी लैंग्वेज भी नहीं समझते हैं। तो वो अपने लेफ्ट विंग से, लेफ्ट वाले जो पंख था उससे क्रैकर्स के क्रम्ब को जो है डस्टिंग को नीचे गिराती है। तो इससे ये पता चलता है कि शी हैड बीन ईटिंग, वो कुछ ना कुछ खा रही थी जरूर, जिस खाते खाते उसके जो विंग्स हैं उस पर जरूर क्रैकर्स के क्रम्ब लग गए होंगे। आगे, हाउ डिड डॉक्टर डोलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट तो हम ये कह सकते हैं कि वो सरप्राइज हुआ था, बहुत हैरान हुआ था, उसको पहले पता ही नहीं था कि बर्ड्स और एनिमल भी जो है अपने एक्सप्रेशन के लिए कोई लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, तो इसलिए वो सरप्राइज था। सेकंड जो पैसेज दिया गया वो क्या है, आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सेड द हॉर्स, हॉर्स ने क्या कहा था कि जिस तरीके के स्पेक्स आपने पहन रखे हैं मैं भी वैसे ही, आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, जिस तरीके के आपके हैं वैसे ही मुझे भी पसंद है। ओनली ग्रीन, हरे वाले स्पेक्स चाहिए मुझे। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज, वो क्या करेंगे हरे वाले जब होंगे तो उससे क्या होगा, जो सन की जो लाइट है वो मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, वाइल जब आई एम प्लॉइंग द फील्ड, जब मैं खेत को जोत रहा हूंगा। सर्टेनली सैड द डॉक्टर, डॉक्टर ने बड़ी ही निश्चिंतता के साथ कहा, सर्टेनली मतलब निश्चिंता, ठीक है। ग्रीन वन, ग्रीन वंस यू शैल हैव, क्या आप जो है ग्रीन वाले चाहिए। यू नो द ट्रबल इज सर सैड द प्लो हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर लेट हिम आउट, द ट्रबल इज दैट anybody thinks he can doctors anybody think he can doctor animal just because the animals do not complain, as a matter of fact क्या है कि it take a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor। तो यहाँ ये समझाया गया कि वो हॉर्स जो प्लो हॉर्स है वो एक तो चश्मा मांगता है ग्रीन वाला, और वो ये बताता है कि वो मुझे जब मैं खेत जोत रहा हूँगा, प्लॉइंग कर रहा हूँगा तो वो मुझे धूप से बचाएगा, ठीक है। और फिर उसकी आपस में डॉक्टर के साथ बातें होती है, और देन आफ्टर वो ये भी कहता है कि समस्या ये है कि सब लोग सोचते हैं कि ही कैन डॉक्टर्स एनिमल जस्ट बिकॉज वो एक डॉक्टर एनिमल है, क्योंकि जो आसपास के जो वेट डॉक्टर थे उनको ये लगता था कि जो एनिमल्स है वो कभी भी अपने कंप्लेंट नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते अपनी बीमारियों को लेकर। बट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि इट टेक्स अ मच क्लेवर मैन टू बी अ रियली गुड, यदि आपको एक अच्छा एनिमल्स डॉक्टर बनना है तो आपको थोड़ा सा क्लेवर मैन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप जो है इट डज टू बी ए गुड पीपल्स डॉक्टर, और आपको पीपल्स डॉक्टर जो क्लेवर मैन है ना, थोड़ा सा डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर एनिमल्स डॉक्टर है वो क्या होगा, अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, किसकी बजाय, पीपल डॉक्टर की बजाय। आगे है चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द एनालॉगी। डिगिंग फ्लावर बेड, जो हम क्या करते हैं फ्लावर जो है उनके लिए हम डिगिंग खुदाई करते हैं ना, पेड़ पौधों को मतलब फ्लावर को लगाने के लिए। फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग मीन्स होता है खुदाई करना।
Choose the correct word to complete the sentence. Dr. Dolittle's attitude in the extract is sentimental, respectful, understanding and careful. अब जो इसमें पैसेज में क्या है कि वो ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर डोलिटल है उसका एटीट्यूड है कि इज रिस्पेक्टफुल भी है और ज्यादातर बात है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टफुल, वो सब जानवरों की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। ओके, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट ही वी कैन कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डॉक्टर्स टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड, जो डॉक्टर्स हैं वो एनिमल्स को ग्रांट करते हैं बिकॉज उनको ये लगता है, डॉक्टर्स को, जो एनिमल्स डॉक्टर होते हैं उनको ये लगता है कि एनिमल्स कैन नॉट स्पीक ह्यूमन लैंग्वेज टू एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम, कि जो एनिमल्स हैं वो जो है ह्यूमन लैंग्वेज नहीं स्पीक कर सकते। दैट इज वाई क्या है कि वो उनका जो पेन है, देयर पेन इज ओपन मिसअंडरस्टूड एंड इग्नोर्ड, ठीक है। जब कोई एनिमल्स ह्यूमन लैंग्वेज में अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, जो डॉक्टर होंगे वो क्या करेंगे, उनके पेन को समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे और वो उनकी बीमारी को इग्नोर कर देंगे। दे थिंक एनिमल डू नॉट कंप्लेन, और उनको लगता है डॉक्टर को कि वो आपसे कंप्लेन नहीं करेंगे और एक्सप्रेस पेन लाइक ह्यूमन डू, और जिस तरीके से इंसान अपना पेन जो है डॉक्टर के सामने बता पाते हैं ऐसे एनिमल्स नहीं बता पाएंगे। तो एज वी नो बच्चों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन वी विजिट द डॉक्टर, है ना, तो हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। पूछता है डॉक्टर, हाँ जी क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम है, फिर हम बताएंगे कि मुझे लेफ्ट साइड में पेट में दर्द है, ठीक है, थोड़ा सा खाना भी नहीं खाया जा रहा है, खाते हैं तो ऐसे मतलब कि गैस बन जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर फिर ये समझता है सारी चीजें और उसी के हिसाब से टैबलेट्स या दवाइयां देता है। बट पशुओं के डॉक्टर को लगता है कि एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो है उनकी बात समझ नहीं पाते और उनको इग्नोर कर देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऊपर जो आंसर दिया गया है वाई एंड वाई नॉट, यस बिल्कुल सहमत है, यस आई एग्री। ट्रीटिंग एनिमल इज हार्डर, एनिमल्स को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक और एक्सप्लेन देयर पेन, वे अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की तरह से बोल नहीं सकते, दैट इज वाई दे कैन नॉट एक्सप्लेन। अ गुड डॉक्टर, वो भी एनिमल डॉक्टर, मस्ट अंडरस्टैंड देम वेल एंड बी पेशेंट, जो एनिमल डॉक्टर है उसको जानवरों की बात को सुनना चाहिए, उनके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और साथ की साथ पेशेंट, मतलब कि उसके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। क्लेवर भी हो, काइंड भी हो और थोड़ा सा स्मार्ट भी होना चाहिए। ओनली एन इंटेलिजेंट एंड केयरिंग पर्सन लाइक डॉक्टर डोलिटल कैन अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, जिस तरीके से डॉक्टर डोलिटल स्मार्ट भी था और वेल अंडरस्टैंडिंग उसकी थी एनिमल्स के प्रति, तो ऐसा ही डॉक्टर जो है एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। चलिए अब बेसिकली क्वेश्चन आ गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक के बेस पर। हाउ कैन वी से दैट पोलिनेशिया वाज अ गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल्स लैंग्वेज, आपको क्या लगता है कि जो पोलिनेशिया जो पैट थी, पैरेट, वो एक अच्छी ट्रेनर थी या नहीं? तो यस, हम कह सकते हैं कि पोलिनेशिया वाज अ पेशेंट एंड स्मार्ट, जो पोलिनेशिया थी वो बड़ी ही समझदार थी और स्मार्ट भी थी। सी एक्सप्लेन्ड हाउ एनिमल्स टॉक नॉट जस्ट विद साउंड बट विद बॉडी पार्ट्स लाइक ईयर और एंड टेल। पोलिनेशिया ने एक्सप्लेन किया डॉक्टर को कि एनिमल्स बात करते हैं विद, सिर्फ आवाज करके नहीं बल्कि अपने बॉडी पार्ट से भी, जैसे ईयर कान को हिलाकर, नोज जैसे डॉग का एग्जांपल दिया गया था, नोज को लेफ्ट राइट कर रहा था, टेल पूंछ से, ठीक है। तो सी टॉट डॉक्टर डोलिटल बर्ड्स लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप, हेल्पिंग हिम अंडरस्टैंड एंड स्पीक टू एनिमल्स। डॉक्टर डोलिटल को उसने बर्ड्स की लैंग्वेज सिखाई स्टेप बाय स्टेप और उसने हेल्प भी की ताकि वो एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सके। दिस शोज शी वाज एन एक्सीलेंट ट्रेनर, तो ये सब बताता है कि वो एक अच्छी जो है ट्रेनर थी। सेकंड क्वेश्चन, explain how Dr. Dolittle gave equal and individual attention to each animal who came to him for treatment.
कि आप हमें ये बताइए कि डॉक्टर डोलिटल ने जितने भी जानवर उसके पास आए उनको सबको इक्वल और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हर एक को अलग अलग तरीके से उसने ट्रीट किया, सबको जो है समय दिया और सबका ट्रीटमेंट भी किया। वो आपने बताना है किस तरीके से बता सकते हैं ये बात। डॉक्टर डोलिटल वाज केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर, बहुत ही अच्छा था, वेल अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर था वो, यहाँ वेल लिखेंगे। डॉक्टर डोलिटल लिसन टू एवरी एनिमल्स इन देयर ओन लैंग्वेज एंड ट्रीटेड देयर एग्जैक्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर डोलिटल ने क्या किया, जो है सबको सुना, जितने भी जानवर आए उनकी प्रॉब्लम को सुना उन्हीं की लैंग्वेज में और फिर उनकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दिया। इसके लिए उसने क्या किया, ही मेड स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स, उसने अपने घर में ही हर एक जानवर के लिए स्पेशल डोर बनाए, एंड इवन अ टनल फॉर माइस, और उसने चूहा जो था उसके लिए भी इलाज की सुविधा की थी, ताकि वो डोर में से नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए एक टनल बनाई। दिस दिस शॉर्ट हिज रेस्पेक्ट दिस शॉर्ट ही रिस्पेक्टेड एनिमल्स एंड गेव ईच वन पर्सनल केयर एंड अटेंशन। इससे ये पता चलता है कि उसने हर एक एनिमल्स को पर्सनल केयर दी और जो है सभी पर ध्यान दिया। अब आगे क्या लिखा गया है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज डॉक्टर डोलिटल्स रीडनेस रेडीनेस रेडीनेस है बच्चों ये, टू फॉलो द पैरेट्स एडवाइस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यहाँ ये समझाया गया बच्चों कि जो डॉक्टर डोलिटल था वो क्या करता था, उसने क्या किया, रेडीनेस टू फॉलो द पैरेट्स एडवाइस हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट, की जो पैरेट थी, पोलिनेशिया थी, उसकी एडवाइस को फॉलो किया उसने, और द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, और उसने उसकी सुनने पैरेट को सुनने को इम्पोर्टेंस दी। तो इससे ये बताना है कि वो किस तरीके से इससे तैयार हुआ था। तो हम बताएंगे कि जो द पैरेट थी पोलिनेशिया गेव द एडवाइस द सेम एज द कैट्स फूड मैन, कि जिस तरीके से कैट फूड मैन ने डॉक्टर को एडवाइस किया था कि वो एक एनिमल डॉक्टर बन जाए, तो वैसे ही उसने उसको एनकरेज किया। शी टोल्ड हिम दैट दोज एनिमल हु डिड नॉट गिव हिम मच रिगार्ड, की जो लोग यहाँ पहाड़ी के आसपास रहते हैं, गांव में रहते हैं, वे आपको ज्यादा रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, तो वुड सुन रियलाइज दैट, उनको जल्दी ही विश्वास होगा कि ही वाज द बेस्ट एनिमल डॉक्टर, कि आप जो है एक बहुत अच्छे एनिमल डॉक्टर हैं। द पैरेट ऑल्सो क्लियर्ड हिज डाउट, उसने डॉक्टर के डाउट भी क्लियर किए, एंड द अदर एनिमल डॉक्टर्स वर नॉट एज गुड एज डू लिटिल। तो बाकी के जो ओवर द हिल वैट थे वो अच्छे डॉक्टर भी नहीं थे जैसे डू लिटिल था। डू लिटिल लिसन टू पोलिनेशिया इवन दो सी वाज जस्ट अ पैरेट, उसने जो है पोलिनेशिया को सुना भी, हो सकता था कि सुने भी नहीं, क्योंकि वो इसको इग्नोर भी कर सकता था क्योंकि वो पैरेट थी, बट उसने उसकी सलाह को माना। ही वैल्यूड हर आइडियाज, उसने उसकी आइडियाज को बहुत ही वैल्यू दी, एंड चेंज हिज प्रोफेशन बिकॉज ऑफ हर एडवाइस, और पोलिनेशिया की बात मानकर ही उसने जो है उसकी अपने प्रोफेशन को चेंज किया। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ओपन माइंडेड एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर जो था वो बड़ा ही ओपन माइंडेड था, और उसने जो है ये भी सीखा कि दूसरों, चाहे वो जानवर है चाहे बर्ड्स हैं, हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वी कैन नॉट लर्न जस्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, बट वी कैन लर्न ऑल्सो फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। आगे चलते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी के ये डाउट क्लियर हो रहे होंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर समझ आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच क्वालिटी ऑफ डॉक्टर डोलिटल मेड हिम फेमस अमंग द एनिमल्स। बच्चों यहाँ बताया गया कि वो कौन सी क्वालिटी है कि जो डॉक्टर डोलिटल को फेमस कर गई अमंग द एनिमल्स। तो हम कहेंगे ही वॉज काइंड एंड वेल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लेवर, वो बहुत चालाक भी था, बहुत अच्छा समझदार भी था, और जानवरों के प्रति उसके मन में दया भी थी। ही लर्न एनिमल लैंग्वेज, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, उसने एनिमल्स की प्रॉब्लम को सुना, समझा, ठीक है, और लैंग्वेज भी सीखी, एंड गेव करेक्ट ट्रीटमेंट, और उसने सही ट्रीटमेंट दिया। फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ही गेव ग्रीन स्पेक्टिकल्स टू द हॉर्स एंड बिल्ट डोर फॉर ऑल एनिमल्स। दीज केयरिंग एक्शन
मेड हिम फेमस वर्ल्ड वाइड अमंग एनिमल्स, और इन्हीं कुछ आइडियाज की वजह से वो वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो गया था, क्योंकि उसने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया कि उसने जो हॉर्स है उसको ग्रीन स्पेक्टिकल्स दिए, जिससे कि वो जो है उसका जो विजन था, आई साइट प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई थी। नाउ नेक्स्ट, what changes do you think would happen in the world if people suddenly gain the ability like डॉक्टर डोलिटल, कि यदि इस संसार में सारे जो जितने भी पीपल हैं सडनली यदि वो डॉक्टर डोलिटल की तरह से बन जाएं, ठीक है, तो क्या होगा इस पूरे संसार में, यदि वो सारे लोग डॉक्टर जो हैं वो अंडरस्टैंड करने लग जाएं और कम्युनिकेट करें एनिमल्स के साथ में, ठीक है, जैसे डोलिटल करता था। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि सारे डॉक्टर्स लोग जो है या अदर पीपल भी जानवरों की लैंग्वेज सीख जाए, समझ जाए, तो बच्चों इससे क्या होगा कि एनिमल्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में कोई जो है बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, और ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, प्यार कर पाएंगे एक दूसरे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इफ पीपल कुड टॉक टू एनिमल्स, यदि लोग बात कर पाते जानवरों के साथ, दे कुड बी गिवन बेटर ट्रीटमेंट एज पर देयर प्रॉब्लम, दिस में ह्यूमन एंड एनिमल्स वुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इससे क्या होगा, जब सही ट्रीटमेंट मिलेगा एनिमल्स को, उनको एनिमल्स को पता चल जाएगा कि डॉक्टर हमारी बात ध्यान से सुनता है, सही देखभाल करता है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और उनके लिए क्या हो जाएगा, एनिमल्स के लिए दस वर्ल्ड कुड बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एनिमल्स, और जो एनिमल्स के लिए ये जो वर्ल्ड है एक बहुत ही अच्छा प्लेस बन जाएगा। ये थे बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको सभी पसंद जो है समझ आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। क्या दिया गया है, कैट फूड मैन, बर्ड्स लैंग्वेज, फ्लावर पॉट्स आर ऑल द वर्ड दैट आर combined फ्रॉम अनदर वर्ड रिटन इन द सेम वे। ठीक है, क्या ये देख पा रहे हैं आप कि यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए, एक तो कैट्स फूड मैन, एक दिया गया बर्ड लैंग्वेज लैंग्वेज, और एक है फ्लावर पॉट। क्या ये तीनों एक ही तरीके से कंबाइन करके दिए गए हैं इन द सेम वे? नो, क्योंकि देखिए यहाँ जो है, यहाँ कैट्स फूड मैन, यहाँ पर जो है हाइफन आया है, यहाँ बर्ड लैंग्वेज अलग करके लिखा गया है, ठीक है, यहाँ फ्लावर पॉट दिया गया है, ये एक साथ लिखा गया है। अब यहाँ आगे क्या समझाया गया, ये तीनों सेम नहीं है लिखने में। अब रीजन बताया गया, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट अ न्यू वर्ड दैट हैज एन एंटायरली न्यू मीनिंग। अब यहाँ बताया गया कि ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं दो वर्ड्स को मिलाने से, ठीक है, जैसे यहाँ बर्ड लैंग्वेज है, बर्ड अलग वर्ड है और जो है लैंग्वेज जो है वो एक अलग वर्ड है, ठीक है, तो जब इनको हम मिला देंगे तो एक ही वर्ड बन जाएगा बर्ड लैंग्वेज। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। अब यहाँ ये समझाया गया कि कंपाउंड वर्ड सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड वर्ड होते हैं। जैसे फर्स्ट है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल देखा कैट्स फूड मैन, इनके बीच में एक ऐसे जो है चिन्ह यूज किया गया, हिंदी में चिन्ह बोलते हैं, इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, उसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है। तो आगे है ओपन कंपाउंड वर्ड। ओपन कंपाउंड वर्ड जैसे ये लिखा गया, बर्ड अलग लिखा, लैंग्वेज अलग। क्लोज कंपाउंड वर्ड क्या है, फ्लावर पॉट्स, यहाँ पर फ्लावर पॉट्स में कोई भी गैप नहीं है तो इसको क्लोज कंपाउंड वर्ड कहेंगे। अब आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमने इनमें से तीनों को अलग अलग करके लिखना है, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड, ओपन और क्लोज को, यहाँ टेबल दी गई है। चलिए यहाँ एक एग्जांपल आपके लिए ऑलरेडी दिया है, हाइफनेटेड वर्ड चेक इन, ये चेक इन है। यहाँ पर सेलर सॉन्ग, सेलर सॉन्ग को हम लिख सकते हैं कि ये जो है एक ओपन कंपाउंड वर्ड है। टी टाइम, टी टाइम दोनों एक साथ लिखे गए हैं तो हम इसको लिखेंगे क्लोज कंपाउंड वर्ड में। प्लो हॉर्स ये भी अलग अलग है तो हम इसको लिखेंगे ओपन कंपाउंड वर्ड में।
हार्वेस्ट माइस, ये भी हो जाएगा हमारा ओपन कंपाउंड वर्ड, हार्वेस्ट माइस। विंडोसिल, विंडोसिल क्लोज में आ जाएगा, विंडोसिल किस में आएगा, क्लोज कंपाउंड वर्ड। और वेल ब्रेड, ये हमारा हाइफनेटेड में हो जाएगा। चलिए वेल ब्रीड, ब्रेड नहीं ब्रीड। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना, यहाँ पर भी ऑलरेडी दिया गया है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, क्रिएट करने हैं खुद के कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन टेबल बिलो। यहाँ एक टेबल दी गई है, तो हमने क्या करना है, इनको एक तो मैच करना है एक दूसरे से, और मैच करने के बाद हमें कंपाउंड वर्ड बनाने हैं, और फिर हमने एक नीचे स्टोरी दी गई है उसको कंप्लीट करना है। तो बच्चों चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं, खुद के कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। हमने क्या करना है, ए पार्ट में जो भी वर्ड लिखे गए हैं उनको बी पार्ट से मिलाना है, और हमने कंपाउंड वर्ड बनाकर एक बार साइड में हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ दिया गया फन, हाई, नेवर, अर्ली, सॉन्ग, ओवर, ट्री। यहाँ लिखा है हेड, बर्ड्स, फ्लाइंग, लविंग, राइजर, टॉप्स, एंडिंग। तो हम इनको मैच करते हैं, इनके सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ है फन लविंग, तो फर्स्ट हम लिखेंगे फन लविंग, एक हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। देन आफ्टर इसके बाद क्या दिया गया है, हाई, हाई को हम लिखेंगे हाई और फ्लाइंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाई फ्लाइंग। नेवर, नेवर एंडिंग, नेवर को हम मिलाएंगे एंडिंग के साथ। अर्ली राइजर, अर्ली राइजर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्ली राइजर। फन लविंग के बीच में हम हाइफन लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा अर्ली राइजर। सॉन्ग, सॉन्ग के साथ हम लिखाएंगे बर्ड, सॉन्ग बर्ड्स, सॉन्ग बर्ड्स। ओवरहेड, क्या हो जाएगा, ओवरहेड, ये हम लिखेंगे इसको क्लोज कंपाउंड वर्ड। ट्री टॉप, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ट्री टॉप्स, ये भी क्लोज एंडेड कंपाउंड वर्ड। अब हमने क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स को यूज करने के हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है पैराग्राफ जो नीचे दिया गया है। एक एग्जांपल करके भी दिखाया गया, जैसे क्या लिखा गया है, आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डोलिटल, डॉक्टर डोलिटल के ट्रीटमेंट के बाद द फन लविंग डॉल्फिन, एक लिख दिया गया फन लविंग डॉल्फिन, डांस्ड प्लेफुली इन हिज जो है सेंचुरी। तो जो डॉल्फिन थी जब उसका ट्रीटमेंट हो गया तो वो डांस करने लग गई जो जहां पर वो रहती है, सेंचुरी में। आगे है द डैश चैटर ऑफ मंकी इक्वैड थ्रू द, अब हमने इसको फिल करना, डैश देयर एलिमेंट्स cured and dash eagle soared gracefully and their health restored, dash among the dash chirped joyfully from the branches, all creatures were happy with Dr. Dolittle care। तो चलिए इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। लिखा था पहले तो बता ही दिया है हमें कि जो डॉक्टर डोलिटल ने जो है डॉल्फिन को ट्रीटमेंट दिया तो उससे वो खुश हुई, डांस करने लगी। फिर आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो द सॉन्ग बर्ड्स, द सॉन्ग बर्ड्स चैटर ऑफ चैटरनिक, हाँ, चैटर ऑफ मंकीज इकोड थ्रू द ट्री टॉप्स। जो मंकी थे उन्होंने क्या किया, शोर किया है ना, पेड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा शोर किया। देयर एलिमेंट्स क्योर्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हुई उनकी। हाई फ्लाइंग ईगल्स, हाई फ्लाइंग ईगल शॉट ग्रेसफुली, थैंक यू कहा उन्होंने। एंड आगे क्या दिया गया, देयर रिस्टोर्ड नेवर एंडिंग, रिस्टोर्ड। एंड आगे है अमंग, अमंग आएगा कि अर्ली राइजर, अर्ली राइजर अमंग द ओवरहेड chirping joyfully from the branches, all the creatures were happy with the Dr. Dolittle।
तो ये था हमारा पैसेज जिसको हमने कंप्लीट किया। दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जो डॉक्टर था, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर, जो डॉल्फिन थी उसने क्या किया, डांस किया, ठीक है, अपने जहां वो रहती थी सेंचुरी में, ठीक है, फन लविंग। और इसके बाद बर्ड सॉन्ग जो है चैटर किया गया मंकीज के द्वारा, ठीक है, उन मंकी की आवाज जो पेड़ों पर थी वो गूंज उठी, और उसके बाद उनकी बीमारी आप जो है ठीक हो चुकी थी। हाई फ्लाइंग ईगल जो थे उन्होंने क्या किया, शॉर्ट ग्रेसफुली नेवर एंडिंग देयर हेल्थ रिस्टोर्ड। जो ऊंची उड़ान भरने वाले जो ईगल्स थे उन्होंने क्या किया, उनकी जो कभी न खत्म होने वाली, नेवर एंडिंग, कभी न खत्म होने वाली जो आकाश में उड़ रहे थे उनकी सेहत अब अच्छी हो गई थी। जो अर्ली राइजर बर्ड्स थे, जो अर्ली राइजर बर्ड थे वो भी ऊंची ऊंची डालियों पर जाकर चर्पिंग कर रहे थे। चर्प चर्प का मतलब होता है चहकना। और इस तरीके से जो है ऑल जो क्रिएचर थे जंगल में, सेंचुरी में, वो सारे के सारे डॉक्टर डोलिटल से खुश थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे गया, अंडरलाइन द नेम ऑफ एनिमल दैट आर हिडन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्लूज आर गिवन विद इन द ब्रैकेट एंड एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। यहाँ कुछ जो है बच्चों सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें आगे कुछ क्लू दिया गया है, और जो है क्लू के बेस पर यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, उन जो है एनिमल्स के नेम ढूंढने हैं इन्हीं सेंटेंस में। जैसे डॉक्टर डोलिटिल वाज ईटिंग ओट मील फॉर हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के लिए वो ओट मील यूज कर रहा था, तो इसमें एक फार्म एनिमल्स का नाम दिया गया है। तो जो फार्म एनिमल है वो है बच्चों यहाँ पर बात की जाए गोट, GOAT, तो यहाँ हम लिखेंगे GOAT, इसका आंसर ये। नेक्स्ट, ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पैट। जो ओल्ड लेडीज थी वो डॉक्टर के पास अपने पैट लेके आती थी। इंसेक्ट्स का नाम बताना है यहाँ पर दिया गया, तो इंसेक्ट यहाँ पर बच्चों ये है ANT, एंट, चींटी। The author sees the connection between human and animal। अब फार्म एनिमल है, तो फार्म एनिमल के बारे में हम यहाँ से ढूंढेंगे। जस्ट 1 मिनट। ये हो गया हमारा, लिखा है द ऑथर सी, द ऑथर जो है, ऑथर ने क्या किया, सीज द कनेक्शन, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो यहाँ हम लिखेंगे ये रहा HORSE, हॉर्स, फार्म एनिमल है ये भी, ठीक है जी। द 3 बेबी डायनासोर्स आर फ्रॉम आइसिस। जो 3 बेबी जो है डायनासोर्स के, वो जो है आइसिस से संबंधित फील्ड एनिमल है। तो यहाँ पर दिया गया MICE, माइस। द पेशेंट हु केम लेट डिड नॉट नो वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं था कहाँ जाना है। शिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ सीधा सीधा बताया गया, तो ये बन गया हमारा कैमल। दिस वे बच्चों आप जो है इस इनमें से एनिमल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, सडनली द हाईलाइटेड वर्ड्स। सडनली स्टडी है बच्चों की, क्या करना है, यहाँ जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको आप हाईलाइटेड सेंटेंस को पढ़िए। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज। ये बात कही थी जो प्लो हॉर्स डॉक्टर के पास आया था उसने कही थी, ठीक है। क्या कहा था कि जो वो पहाड़ी के ऊपर जो ओवर द हिल जो डॉक्टर है वो बड़ा ही स्टूपिड मैन है, उसने जो है कभी मेरी आंख को देखा ही नहीं, चेकअप ही नहीं किया उसने। द हाईलाइटेड वर्ड स्पेल एंड रीड द सेम बैकवर्ड टू। यहाँ पर जो बच्चों 2 वर्ड है, यहाँ अंडरलाइन करना मैं भूल गया था, तो यहाँ जो वर्ड दिए गए हैं वो है नेवर इवन। अब इन वर्ड्स की खासियत क्या है कि यदि आप इसको नेवर इवन को जैसे अब दिया गया है, यदि इसको एज सेम पीछे से पढ़ोगे ना, तो ये सेम बन जाएगा। जैसे कैसे, NEVE और एक ये R, नेवर बन गया।
EVEN, तो EVEN ये सेम वही वर्ड बन गए जैसे पहले दिए गए थे। ठीक है, जब ऐसा कोई वर्ड मिलता है, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मैडम। ठीक है, मैडम। मैडम में भी हम स्टार्टिंग से MADAM है, बैक साइड से स्टार्ट करेंगे तब भी मैडम बनेगा MADAM। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं बच्चों पैलियंड्रोम्स। पैलियंड्रोम्स को हिंदी में बोलते हैं विलोम पद। ठीक है, विलोम पद या विलोम पद मीन्स कि ऐसे वर्ड या फ्रेज या सीक्वेंस होती है लेटर्स की, जिनको यदि हम रीड करें सेम एज बैकवर्ड एज फॉरवर्ड, जैसे स्टार्टिंग से पढ़ा यदि हम उसको ऐसे ही पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो है ऐसे वर्ड्स को पैलियंड्रोम्स कहते हैं। जैसे हम एक वर्ड बनाते हैं हिंदी में नवीन। ठीक है, तो ऐसे ही एक वर्ड है हिंदी में सरस, इसको यदि हम पीछे से पढ़ेंगे बैकवर्ड से नवीन, तब भी नवीन बनेगा। सरस है तब भी सरस बनेगा। ऐसे ही कुछ वर्ड्स इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन सी लाइक मैडम और नेवर इवन, है ना, नेवर इवन, तो इसको भी हम पीछे से पढ़ेंगे बैकवर्ड से तो भी हम जो है सेम ही पढ़ पाएंगे। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, सम ऑफ द कॉमन पैलियंड्रोम्स इंक्लूड वाज इट अ कार और अ कैट। ठीक है, वाज इट अ कार और कैट, आई सॉ, मैडम, आई एम एडम, एंड अ मैन, अ प्लेन, अ कैनल एंड पनामा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, एक पैलियंड्रोम ढूंढना है, दैट इज मैडम। ठीक है, मैडम को आप फर्स्ट से स्टार लास्ट तक जाएंगे तब भी मैडम सही वही रहेगा, सेम सीक्वेंस लेटर्स की, और जो है बैक से आप जो है स्टार्टिंग की तरफ जाएंगे तब भी ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है कि हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें हमने पैलियंड्रोम वर्ड ढूंढने हैं और सेंटेंस ढूंढने हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है सेंटेंस है, स्टेप ऑन नो पैट्स। ठीक है, तो ये बताना है क्या ये पैलियंड्रोम वर्ड है या सेंटेंस है। अब चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा स्टेप ऑन नो पैट्स, यदि हम इसको उल्टा लिखें, यहां से शुरू करें तो ये क्या बन गया, स्टेप ऑन, नो दिया गया उसको उल्टा करो, ऑन बन गया, इसको उल्टा करके पढ़ेंगे तो नो बनेगा और ये बन जाएगा पैट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है वो पैलियंड्रोम वर्ड न होने की बजाय पैलियंड्रोम सेंटेंस है। आगे है नमन सॉ अ रेस कार एट द शो, तो यहाँ नमन जो वर्ड है वो एक पैलियंड्रोम वर्ड्स है, पैलियंड्रोम वर्ड, ये हम लिखेंगे। नितिन स्पीक इन मलयालम, अब ध्यान देंगे यहाँ पर दो वर्ड है नितिन, नितिन को हम यहां से लिखें NITIN तब भी नितिन बन रहा है। मलयालम को आप सेम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे हिंदी में भी इसका यही है मलयालम, ये एक मात्र वर्ड है जो इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम। मलयालम को आप अपोजिट करके यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तब भी मलयालम बनेगा और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर दो वर्ड ऐसे हैं जो पैलियंड्रोम वर्ड है। कौन कौन से हैं, नितिन और मलयालम। द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर, ठीक है, टू चेक द सरफेस लेवल, तो यहाँ पर पैलियंड्रोम वर्ड है रोटेटर। द पायलट रियलाइड ऑन द राडार, तो यहाँ पैलियंड्रोम वर्ड है राडार, टू नेविगेट सेफली। ईवा कैन सी, ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप खुद से ढूंढेंगे, ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। तो यहाँ बच्चों हम इसको पैलियंड्रोम सेंटेंस में लिख सकते हैं, जैसे ये बन गया ईवा, ई वा, CAN, इन का एन ले लेंगे कैन, फिर ये आई बच गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी, और फिर है बी, बीज, आई, ठीक है, और ये एन, CAV, केव। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बन गया है। लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो है हमारा पैलियंड्रोम सेंटेंस। ओके, तो ये ध्यान रखना है।
नाउ क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट। अब ऐसे ही बच्चों आपने बना के लिखना है, ठीक है। जैसे नो, एक मैंने ढूंढा था बच्चों, नो लेमन ऑन मेलन, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, नो और जो है MELON सेम ही बन जाएगा, नो लेमन ऑन मेलन। ये एक पैलिंड्रोम सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे आप भी खुद से बना सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ से हमने टेंस का पार्ट जो है आइडेंटिफाई करना। जैसे ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ऐसे सेंटेंस में हमें याद रखना है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब ING आता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो वहां पर बच्चों प्रेजेंट, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, जो है बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम गोइंग ब्लाइंड ऑन वन आइज, ये फिर से फर्स्ट वाला पार्ट है। और द ट्रबल इज दैट एनीबॉडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर्स एनिमल, तो ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट का जो है सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है बच्चों, उसका जो फॉर्मेटिंग होगी वो बनेगी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ S या फिर ES लगेगा, प्लस फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, दैट एनीबडी, एनीबडी सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, थिंक के साथ क्या लगा है, S लगा है, ठीक है। ही कैन डॉक्टर एनिमल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी ऐसे देयर आर, ठीक है, प्लेंटी ऑफ एनिमल। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ दिया गया है फोर्थ वाले में, यहाँ स्पेशल दिया गया कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वहां पर या तो हैज या फिर हैव प्लस फॉर्म ऑफ जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब बात करते हैं हैज किसके साथ यूज होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा है सी, ही, इट या कोई नेम, तो यूज होगा हमारा हैज। यदि दिया गया सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया गया आई, वी, यू, दे, तो यूज होगा बच्चों हैव। जैसे मैं कहता हूं ही हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है। अब यहां देखो सब्जेक्ट है ही, हैज क्यों आया, क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ही के साथ हैज यूज होगा। और फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। फिनिश की सेकंड फॉर्म, फिनिश की सेकंड फॉर्म भी फिनिश होती है और थर्ड फॉर्म भी। और होमवर्क जो है ऑब्जेक्ट है। अब यहां लिखता हूं आई का सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव सीन द मूवी, मैं मूवी को देख चुका हूं। आई के साथ क्या यूज होगा, हमेशा हैव। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, जो यहाँ पर दी गई है, द मूवी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूज करना है। दैट मैंस, मैंस दिया गया, मैंस का मतलब कि मैन हैज गॉट सेंस, की उस आदमी के पास दिमाग तो है। कैन नॉट यू सी, क्या आप देख नहीं सकते, दैट की इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, की जो है बारिश रुक चुकी है। इट के साथ मैंने बताया था ना, इट के साथ क्या आएगा, हैज, तो यहाँ पर हैज दिया गया। स्टॉप जो है, स्टॉप की थर्ड फॉर्म होती है, रेनिंग मीन्स बारिश होना। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर समझाया गया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट करना है। ऊपर हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में,
प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम इसको फिल करते हैं। क्या दिया गया है? सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, जो डॉक्टर थे हमारे डोलिटिल, जब से वो एनिमल डॉक्टर बने थे तो उन्होंने क्या किया? डॉक्टर डोलिटिल, ये नाम आ गया। अब हमें पता है नेम के साथ क्या आएगा? हैज। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। हैज लर्न टू कम्युनिकेट विद ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही के साथ भी क्या आएगा? हैज आएगा। ही हैज ट्रीटेड काउंटलेस फार्म एनिमल एंड पेट्स। जैसे ही उसने लैंग्वेज सीखी, एनिमल्स की कम्युनिकेट करना सीखा, तो उसने काउंटलेस, अनगिनत फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स की देखभाल की। द पैरट पोलिनेशिया। अब यहाँ पैरट अकेला है, ही सी इट, और यदि अकेला कोई जानवर आता है तो उसके नाम आता है, पर्सन होता है, तो उसके लिए हम हैज लगाते हैं। ही हैज टॉट हिम बर्ड लैंग्वेज एंड ही ही के बाद आएगा हैज। ही हैज रिटन बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स। मैनी पीपल आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे हैव। मैनी पीपल हैव ब्रॉट देयर sick animal to his door. Over the years, Dolittle has became has become बन जाएगा। become जो है सेम ही होते, become, became और become सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा फेमस, वर्ल्ड वाइड फॉर हिज यूनिक एबिलिटी। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना था। अब यहाँ क्या दिया गया? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दी गई है। यहाँ क्या लिखा है? लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट एज यू लिसन स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर डॉक्टर डोलिटल के बारे में बताया गया। ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन एवरीवन, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस the opening of Mr. John Dolittle's new clinic in the town of Woodstock। तो ये अनाउंस कराई है जॉन डोलिटल ने कि हमने एक नया क्लिनिक खोला है। कहाँ? टाउन कौन सा है? वुडस्टॉक। द क्लिनिक इज लोकेटेड एट 12 रोज लेन। इट विल बी ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 a.m. to 5 p.m. Special timing for birds are on Saturdays from 11 a.m. to 2 p.m. Dr. Dolittle is renowned for his ability to communicate with animals and shall ensure that they receive the best care possible। कि जो डॉक्टर डोलिटल है वो बहुत ही फेमस है अपनी एबिलिटी के लिए, क्योंकि वो जानवरों के साथ बातचीत कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकता है और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देता है। ऑल एनिमल्स आर वेलकम, सभी एनिमल्स का वेलकम है जो भी बीमार है। फ्रॉम हॉर्सेज एंड काउज टू पैट एंड वाइल्ड एनिमल्स, फॉर द बेस्ट veterinary care visit Dr. John Dolittle new clinic in the Woodstock। थैंक यू, ये अनाउंसमेंट की गई है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। डॉक्टर डोलिटल न्यू क्लिनिक प्रेजेंट्स एन ऑफर टू फ्री मेडिसिन। You will listen to the announcement again as you listen complete the detail given in the given with one or two exact word of hearing। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, क्या क्या है? पहले तो ये है कि यहाँ पहली स्टेटमेंट ये है कि डॉक्टर डोलिटल की जो अनाउंसमेंट है, क्या उसमें कहीं ये बताया गया है कि वो फ्री मेडिसिन ऑफर करेगा? ये तो कहीं भी नहीं लिखा। सिर्फ ये बताया गया कि डॉक्टर बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है। डॉक्टर जो है एनिमल्स से बात कर सकता है, उनकी बातों को समझ सकता है और एक अच्छा ट्रीटमेंट देता है। तो सभी एनिमल्स का स्वागत है, वो आए और इलाज कराएं, ये बताया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फॉल्स लिखेंगे। अब हमने भरना है ब्लैंक्स। द न्यू क्लिनिक इज लोकेटेड इन द टाउन ऑफ वुडस्टॉक, ये हम यहाँ लिखेंगे। द एड्रेस इज 12 रोज लेन। द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम, क्लिनिक कब तक खुला रहेगा? मंडे टू फ्राइडे 9 a.m. to 5 p.m. स्पेशल टाइमिंग फॉर बर्ड्स आर ऑन सैटरडे फ्रॉम 11 a.m. to 2 p.m. Dr. Dolittle will ensure that the animals gets the, जो डॉक्टर डोलिटल है वो क्या कर रहा है कि will ensure that they
receive the they receive the best केयर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको भी टेक्स्ट बुक में अपनी कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल एनिमल्स एंड हॉर्सेस काउस और बर्ड्स आएगा, आई होप यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर से। ऑल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ओके, यहाँ दिया गया पैट, पैट लिखेंगे हम यहाँ पर, पैट, वाइल्ड एनिमल्स एंड अदर्स आर वेलकम। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर दिया गया है एक नोटिस है। नोटिस क्या होता है, आप सभी ने बच्चों बना नोटिस सीखा ही होगा। जैसे स्कूल में कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है, सपोज दैट कोई क्विज कंपटीशन है, कोई रंगोली कंपटीशन है, कोई सपोज दैट बुक एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, तो उसमें स्कूल में एक नोटिस लगाया जाता है नोटिस बोर्ड पर। तो वो क्या होता है, छोटा सा ही होता है, बिल्कुल सिंपल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें दी जाती है। यहाँ पर एक नोटिस दिया भी गया है। यहाँ क्या करना है हमने, कंप्लीट द ड्राफ्ट ऑफ नोटिस बाय यूजिंग वर्ड एंड फ्रेज गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इनको पढ़ना है पहले हमने, फिर यहाँ एक नोटिस दिया गया उसको कंप्लीट करना है। इन्फॉर्म क्वेरीज हेल्थ एंड हेल्थ कार्ड हेल्थ चेकअप प्लीज कॉन्टैक्ट ग्रेड 6 to 8 असेंबली हॉल थर्सडे एंड फ्राइडे। अब यहाँ एक बना के दिया गया है फॉर्मेट। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, सबसे ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, ये सब कैपिटल में होता है बच्चों, केंद्रीय विद्यालय। फिर जहां पर भी आपका स्कूल है वो लिखना है, नोटिस लिखेंगे, उसके नीचे डेट डालेंगे। फिर है मेंशन हेडिंग, हेडिंग क्या डालनी है हमने, हमने लिखना है कि हेल्थ चेकअप, ठीक है। यहाँ हम लिखें मेंशन हेडिंग में कि स्कूल में जो है हेल्थ चेकअप चल रहा है। दिस इज टू इन्फॉर्म, यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 about द एनुअल हेल्थ चेकअप। डेट, डेट आप यहाँ लिखेंगे जो भी आपकी डेट होगी। टाइम दिया गया है। वेन्यू, वेन्यू कहाँ है, यहाँ बताया गया है कि असेंबली हॉल, असेंबली हॉल। ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर, यहाँ से हम लिखेंगे हेल्थ कार्ड, सारे बच्चे जो है 6 to 8 क्या करेंगे, अपना हेल्थ कार्ड लिखेंगे। फोर फोर डे, यहाँ डेट में ना बच्चों यहाँ बच गया, यहाँ जो 27 28 है, यहाँ थर्सडे एंड फ्राइडे भी लिखना है, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे। फोर क्वायरीज, यदि कोई आपका क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, क्वायरीज और फर्दर डिटेल्स आप क्या करेंगे, प्लीज यहाँ लिखेंगे हम, प्लीज कॉन्टैक्ट टू अंडर साइन, पे जो है आपका नाम लिखना है यहाँ पर, आसमा या असमर इंचार्ज, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आपने खुद भी कोई एक ऐसा ही नोटिस लिखना है। मैं आपको एक हेडिंग दे देता हूँ, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज दैट आपके स्कूल में ये हेल्थ चेकअप है, एनुअल हेल्थ चेकअप है, आपके स्कूल में कैंप लगा है कि आपको आई टेस्टिंग, ठीक है, या आई चेकअप, या फिर साइंस क्विज कंपटीशन, ठीक है, साइंस क्विज कंपटीशन। तो आपने जो है इन्फॉर्म करना है 6 to 8 के स्टूडेंट्स को। तो आप एक खुद से भी जो है नोटिस बनाकर लिखें। अब आगे बढ़ते हैं। यस, लेट अस एक्सप्लोर द वर्ड गौशाला। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों गौशाला, कई जगह इसको गौशाला भी बोलते हैं। गौशाला क्या होता है, जैसे नाम से ही पता है, गौशाला दो शब्दों से बनाए, गौ मतलब गाय, शाला मतलब होता है कि घर, ठीक है, एक होम या शेल्टर। ट्रांसलेट टू काउशेड, काउशेड बोलते हैं इसको हिंदी, इन इंग्लिश। इट इज अ संस्कृत वर्ड, गौशाला जो है एक संस्कृत वर्ड है, इज मेड अप ऑफ द वर्ड्स गो
which means cow and sala means the shed or a hall. गौशाला जो होता है बच्चों एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर जो हमारी काउज हैं उनको रखा जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये एक शेड बनाया गया है, शेड के नीचे गाय रह रही है। नाउ नेक्स्ट, प्लान अ विजिट विद द टीचर टू अ गौशाला। आप अपने टीचर के साथ गौशाला में जाएंगे, विजिट करेंगे एंड फाइंड आउट हाउ द काउज आर लुक्ड आफ्टर। आप देखेंगे कि गौशाला में गायों का कैसे, काउज की कैसे टेक केयर की जाती है। आगे क्या बताया गया? आयुर्वेदा। बच्चों आजकल हमारी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश हिंदी जो भी है, मैथ्स साइंस, उसमें जो है आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ बताया गया। आयुर्वेदा, योगा। तो आयुर्वेदा के बारे में क्या लिखा है कि आयुर्वेदा जो है ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है इंडिया का। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है आयुर्वेदा में। एनिमल्स रिसीव्ड गुड मेडिसिनल केयर इन एंशियंट इंडिया। जो पुराना जो समय था उसमें जो है एनिमल्स को आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। इंडियन मेडिकल ये बच्चों थोड़ा सा यहाँ समझ नहीं आ रहा क्या दिया गया। लाइक चक्र संहिता, सुश्रुता संहिता एंड हरिता संहिता कंटेन रेफरेंस ऑफ द केयर ऑफ एनिमल्स। ये कुछ टेक्स्ट बताई गई बच्चों, ये एंशियंट टेक्स्ट है। एंशियंट टेक्स्ट हैं कुछ, कौन कौन सी हैं ये, कौन सी है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और हरिता संहिता। ये कुछ किताबें हैं जिनमें ये बताया गया है कि एनिमल्स का हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपने क्या करना है, कुछ एक दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता करना है जो काम करती है किसके लिए, एनिमल्स, एनिमल्स के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीचर। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ स्ट्रे एंड अबंडेंट एनिमल। जो आवारा जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ आपके गली मोहल्ले में कुत्ते होंगे या कुछ बिल्लियां होती हैं, कुछ गायें भी आपको देखने को मिलेगी। तो उनकी यदि आपने टेक केयर करनी है तो बेस्ट वे कौन सा होगा? प्रोवाइड फूड वाटर फॉर एनिमल्स, टेक देम टू एन एनिमल शेल्टर, अडॉप्ट देम बाय टेकिंग देम होम। तीन तरीके यहाँ बताए गए। यदि आपके आसपास में गली मोहल्ले में कोई आवारा गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली यदि ये हैं तो उसकी देखभाल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा वो बताना। पहला तरीका दिया गया कि आप उसको खाना देंगे, पानी देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है कि उनको आप जो है एक एनिमल शेल्टर में लेके जाए, जैसे गौशाला है। गौशाला ध्यान देंगे बच्चों तो हमारे आसपास ढेर सारी गायें ऐसे ही घूमती फिरती रहती हैं। वो कई बारी पॉलीथीन प्लास्टिक भी खा जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक में कोई भी जो फ्रूट पील्स होते हैं उनको बांध के फेंक देते हैं, या फिर कोई रोटी चपाती, तो वो क्या करती गाय, उसको सारे को ही खा जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट में जाके वो प्लास्टिक जो है डाइजेस्ट नहीं होती। कई बारी गाय की जो है बीमारी बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ यदि हम बच्चों जो आवारा जानवर हैं, ठीक है, उनको हम यदि एनिमल शेल्टर में रखें, जैसे गौशाला बनाई गई। ठीक है, गौशाला, गौशाला में क्या होता है बच्चों, बेसिकली वहां पर देयर सो मैनी काउज, वहां उनको वाटर फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, वहां पर उनके लिए फूड का अरेंजमेंट किया जाता है। इवन मोर, उनको यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेडिकल प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम बच्चों उनको एनिमल शेल्टर में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। गाय है, स्ट्रॉ एनिमल है, कोई अबंडेंट एनिमल है, जैसे गाय है, गाय आपको गली में कहीं दिखती है जो ऐसे इधर उधर घूमती रहती है, तो आप उसको घर में लाइए, उसको पालिए, उसको खाना खिलाइए, उसकी टेक केयर कीजिए, तो वो भी अच्छी बात है। कोई भी आप एक रीजन यहाँ पर बता सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको सारा लेसन, इसके क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं। यदि आपने लेसन को पहली वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 हमने उसमें एक्सप्लेनेशन किया पूरे लेसन का, तो वो आप वो भी देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको देखने मिलेगा। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।